क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हुज हुज मतलब किसका भी और हुज मतलब जिसका भी। अभी इस सेंस में क्या बनेगा इसका अर्थ, जिसका। एरियाज यानी कि क्षेत्रफल ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेज। एडजेसेंट यानी कि आसन, ठीक है। एडजेसेंट एंगल यानी कि आसन, लेकिन आप यहाँ पे फेसेज है तो सतह, तो आसन सतह फेसेज, ठीक। आर 50 स्क्वायर मीटर। यहाँ पर देखिए ये दिया है 50 स्क्वायर मीटर, ठीक है। आप ये अगर मतलब अभी तो ये दिया है ना, अगर ये नहीं देता तो इस टाइप का रहता, ठीक है। एक ही बात हुआ। तो देखिए ये जो स्क्वायर हुआ ना, ये स्क्वायर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर यहाँ पर ये हो गया, ठीक। ये जो मीटर है, मीटर ये यहाँ गया, तो ये दोनों एक ही हुआ, ठीक है। अच्छा, तो एरिया का जो ऐसा यूनिट होता है, ठीक है, वो क्या होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया को इसमें मेजरमेंट करते हैं मीटर स्क्वायर में। पास में स्क्वायर है ऊपर में तो एरिया हो जाएगा। अगर मान लीजिए वॉल्यूम होता, ठीक है, जो कि है नहीं, ये यहाँ पे वॉल्यूम होता तो यहाँ पे क्या देते हैं मीटर क्यूब देते हैं। तो क्यूब रहेगा ऊपर में तो उसका मतलब वॉल्यूम यानी कि आयतन, और ये 2 रहेगा ऊपर में तो इसका मतलब एरिया। क्लियर। अच्छा, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी कि देखिए एक होता है क्यूबॉइड, उसे तो बहुत चीज़ होता है। इस सेंस की बात करें, इस सेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये क्यूबॉइड हुआ। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, ठीक है। अच्छा, एक होता है क्यूब ये होता है घन, ठीक है। तो क्यूबॉइड क्या होता है, बहुत सारे रेक्टेंगल यानी कि आयत के मिलने से घना बनता है। बहुत सारा आयत मिल जाएगा ना, ठीक है, तब घना बन जाएगा। अब कितना आयत, बहुत सारा तो कितना, तो 6, तो 6 आयत मिल जाएगा ना, 6 आयत, ठीक है। 6 आयत मिल जाएगा, 6 रेक्टेंगल मिल जाएगा, तो ये घना बन जाएगा, एक बन जाएगा घना, ठीक है। 6 क्यूब बन जाएगा, 6 क्यूब मतलब 6 स्क्वायर मिल जाएगा, यानी कि वर्ग मिल जाएगा, 6 वर्ग मिल जाएगा, तो ये क्यूब हो जाएगा, यानी कि एक घन बन जाएगा। क्लियर। तो यानी कि बहुत सारा, तो बहुत सारा क्या, देखिए 2 या 2 से ज़्यादा होता है तो बहुत सारा होता है, प्लुरल हो जाता है, बहुवचन हो जाता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा, अब यहाँ पे तो वही रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी कि कैसा, क्यूब जैसा कि क्यूबॉइड जैसा, ठीक है, यानी कि घनाभ जैसा, सही है। तो ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक। अच्छा से बनाना है, ठीक है। आप सर्च भी कर सकते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स या क्यूबॉइड, तो उस हिसाब से अपना कंप्यूटराइज्ड रहना चाहिए। इस सब क्वेश्चन में आपको फिगर ड्रॉ करना नेसेसरी अनिवार्य है, ठीक है, आपको करना पड़ेगा। मैं अभी रफ में आपको समझा रहा हूँ। एडजेसेंट यानी कि एक दूसरे से लगा हुआ, जुड़ा हुआ। देखिए ये दीवार है ना, वाल है ना, ठीक है। तो देखिए उधर भी एक रूम है, ये तो है ना एक रूम, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक रूम है ना, इसके बगल भी एक रूम है, ठीक है। तो देखिए 2 रूम को ये दीवार क्या कर रहा है, सेपरेशन कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। बात सुनो, तो है तो एक ही दीवार लेकिन हो गया 2 रूम। बात समझना, है तो एक ही दीवार लेकिन है तो एक ही वाल, लेकिन बन गया 2 रूम, ठीक है। तो इस दीवार को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट वाल। क्या बोलेंगे, एडजेसेंट वाल, क्योंकि एक दीवार से 2 रूम बन गया। एक ये रूम जिसमें अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बगल वाला रूम है, दीवार तो एक ही है। बस ना, तो एडजेसेंट का मतलब होता है जुड़ा हुआ, लगा हुआ, ठीक है, एक दूसरे से चिपका हुआ, ठीक बात है। या तो दिक्कत। तो यहाँ पे क्या करा है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, 3 एडजेसेंट फेसेज। तो इसमें जितना भी फेसेज होगा, 6 फेसेज होता है किसके पास, चाहे क्यूबॉइड हो या क्यूबॉइड, 6 फेसेस होता है। फेसेस का मतलब उसको कैसे कैसे आप रख सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे करके रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, एक तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं, हो या ना, एक तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ईटा रहता तो रखते हैं, मतलब ये इसको डिस्टर्ब करा, ये वाला, ठीक है, रख सकते हैं इसको ऐसे करके। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, ठीक।
कैसे कैसे करके रख सकते हैं, ऐसे गिनते जाइए, ऐसे रख सकते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 एंड द लास्ट 6, इस टाइप का इसको रख सकते हैं। तो इसके पास 6 फेसेज है। इसके पास कितना फेसेज है, इसके पास कितना फेसेज है, इसके पास 6 फेसेज है, 6 फेसेज है। 6 फेसेज क्या मिलके बना है रेक्टेंगल। मैंने पहले बोला ना 6 को फेस यानी कि सब सतह कितना फेसेज से मिलकर बना है 6। तो 6, तो देखिए क्या है रेक्टेंगल, ये भी क्या है रेक्टेंगल, सब रेक्टेंगल है, सब रेक्टेंगल है। ठीक है, तब ना बना क्यूबॉइड। क्लियर। तो कहने का मतलब है सब रेक्टेंगल है, 6 रेक्टेंगल है, 6 रेक्टेंगल। आप कहते हैं एडजेसेंट, तो वही जुड़ा हुआ, एडजेसेंट जुड़ा हुआ। कोई भी 3 को ले सकते हैं जो एक दूसरे से जुड़ा हो, इसका खास ख्याल रखिएगा। तो एक मैंने ये ले लिया, एक मैंने ये ले लिया, एक मैंने ये ले लिया। ठीक ठीक, क्लियर ना। एक मैंने ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, वेट अ सेकेंड, देखिए एक मैंने ये ले लिया, ठीक है, फिर एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, 3। तो 1 2 3, तीनों एक दूसरे से क्या है जुड़ा हुआ है। तो यही तो इसका ये देखिए, ये क्या है आयत है, ये क्या है आयत है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है आयत है, ये भी क्या है आयत है, ये भी क्या है आयत है। तो इसका क्षेत्रफल दे दिया। क्षेत्रफल मतलब होता है इसमें कितना जगह है सो। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल दे दिया, इसका भी क्षेत्रफल दे दिया, इसका भी क्षेत्रफल दे दिया। ठीक है, बात समझना। तो पूरा का वॉल्यूम का था निकालने के लिए। देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है इसके अंदर में कितना सामान आप रख सकते हैं। ये देखिए मेरे पास बॉक्स है, इसके अंदर में ठीक है, अंदर में कितना सामान आप रख सकते हैं, ये कितना सामान को होल्ड कर सकता है, कितना कैपेसिटी है इसके पास। ठीक है, तो ये वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, ये जेब है, तो इसमें कितना सामान अटेगा, इसके पास कितना कैपेसिटी है, इसमें कितना जगह है, वो वॉल्यूम होता है। ठीक है, बात में ना ये मेरे पास ठीक है, ये तो इसके अंदर में कितना सामान अटेगा, तो ये क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, और बाहर से दिखता है ना, ये एरिया होता है। क्लियर, बात समझे ना। ये इंक का डिब्बा है, इसके अंदर में कितना इंक है वो वॉल्यूम होता है। यानी कि आप अंदर में कितना चीज़ों को ठूस सकते हैं, कितना सामान कोई चीज़ रख सकता है अपने अंदर में। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। तो इसमें इसके अंदर में कितना स्पेस है, कितना जगह है, तो वो निकालना, वॉल्यूम निकालना है। और दिया क्या है, ठीक है, दिया क्या है, इसका एरिया दे दिया है। क्लियर। तो इस फिगर को आप चाहे तो बगल में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेज आर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, यानी कि हल लिखेंगे। ठीक है, डिजाइनिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, डिजाइन आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 एडजेसेंट फेसेज आर। ठीक है, लिख देंगे 3 एडजेसेंट फेसेज आर, यानी कि फेस वन। तो फेस वन क्या होगा आपका, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, देखिए 3 फेसेज कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे ये देखिए 3 फेसेस कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो मैं अभी क्या किया, मैं मान लीजिए एक ये ले लेता हूँ, ठीक, एक ये ले लेता हूँ। तो इसका ये देखिए, ये क्या हो गया, लंबाई हो गया। ये क्या हो गया, मैंने लिखा भी है, देखिए ये लंबाई हो गया, देखिए कोई भी फेसेज होगा, 3 फेसेज है ना, तो मतलब 3 फेसेज है, तो 3 फेसेज, तो ये फेसेज कैसा लग रहा है आपको, देखिए रेक्टेंगल जैसा नहीं लग रहा है, रेक्टेंगल जैसा नहीं लग रहा है। देखिए ये वाला यहाँ से निकाल के यहाँ पे रेक्टेंगल जैसा नहीं लग रहा है। तो ये क्या हो गया, एल हो गया, ये क्या हो गया, एल हो गया, ये क्या हो गया, एल हो गया। ठीक, तो ये एल हो गया। तो रेक्टेंगल का क्या होता है, एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। बोलिए हो जाना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो ये लंबाई हो गया, ठीक है, और ये लंबाई हो गया और चौड़ाई हो गया। तो ये जो है, तो इसका चौड़ाई तो अभी हाइट ना हो गया, बस ना। देखिए ये पूरा लंबाई हो गया। ठीक है, लंबाई चौड़ाई इसका ये वाला, तो इसका ये जो है ये अभी चौड़ाई हुआ। तो ये इसके अकॉर्डिंग डिब्बा का बात करें ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स का बात करें ना, तो ये देखिए हाइट नहीं हो गया, ये लंबाई हो गया। इस पर मेरे मार्कर पर ध्यान दीजिए, ये लंबाई हो गया, और ये जो इसका चौड़ाई हुआ। तो अभी तो ये हाइट से कंपेयर करेंगे ना, ऊंचाई से कंपेयर करेंगे ना, तो ये क्या हो गया, एच हो गया। क्लियर।
तो ये हो गया फिनिश, ठीक है, क्लियर, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया, अब ये देखिए, ये देखिए ये, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये भी आयत हो गया, तो इसका क्या हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, लंबाई इसका क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है, लंबाई क्या हो गया, बी हो गया, देखिए ये बी हो गया, कैसे, देखिए ये लंबाई हुआ ना, ये चौड़ाई हुआ, अभी मैंने बताया था, ये लंबाई हो गया और ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। अब कोई भी साइड, ये वाला इधर साइड का भी ले सकते हैं, इधर साइड का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लंबाई हो गया और ये हाइट, ये लंबाई हो गया, ये हाइट हो गया। अब ये ले लिया, अब देखिए ये और ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, ये जोड़ है ना, ये और ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ, तो इसका एडजेसेंट कौन हो गया, ये हुआ, इधर साइड का भी ले सकते हैं, ठीक है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसका एडजेसेंट ये हुआ, क्योंकि ये और ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इस साइड का भी ले सकते हैं, तो इसका एडजेसेंट ये हुआ। तो अब ये तो हो गया, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई यानी कि हाइट से कंपेयर करेंगे लंबाई, ये हाइट हो गया, तो ये हो गया इसका, ठीक है। अब यहाँ पे फेज 2, तो फेज 2 लिख देंगे, फेज 2 फेज 2 फेज 2 फेज 2, तो फेज 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वही लंबाई चौड़ाई होगा, तो इसका लंबाई किसके साथ कंपेयर करेंगे, देखिए ये ऐसे हुआ ना, तो ये चौड़ाई हुआ, तो ये भी ना चौड़ाई हुआ, तो ये लंबाई हुआ और ये चौड़ाई हुआ, तो इधर चौड़ाई तो इधर भी चौड़ाई, तो इसका लंबाई क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाई अगुना चौड़ाई, तो इसका फिर क्या हो गया, ये इसका फिर क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, हाइट हो गया, क्या हो गया, ये हाइट हो गया, क्लियर क्लियर। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी क्या किया, ये ले लिया, ये ले लिया। अब एक ऊपर वाला ले लेंगे, एक ऊपर वाला ले लेंगे, ऊपर वाला ले लेंगे, ऊपर वाला क्या ले लेंगे, देखिए ऊपर वाला ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये लंबाई, ये क्या है लंबाई, फिर ये चौड़ाई। तो फेज 3 इसको मिटा देता हूँ, फेज 3 लंबाई और ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई, क्लियर हो जाए ना, ऐसे करके एक बार ये ले लीजिएगा, एक बार ये ऊपर का, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, चलिए तो कंपेयर करना आप आई होप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे अपने हिसाब से लैंग्वेज बना के लिख देंगे, 3 एडजेसेंट फेसेज आर, तो फर्स्ट एडजेसेंट फेज इतना, सेकंड इतना, थर्ड इतना, कुछ भी मिला के लिख सकते हैं, आपका अपना मर्जी है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, ये हम जानते हैं कि, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो आप हमको बोलिएगा, तो मैं फिर से होगा तो इसका फिर से वीडियो बना के बता दूंगा, जिसमें बताऊंगा 3 एडजेसेंट कैसे लिया जाता है। हालांकि आपको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए, पास में ना, तो ये क्या हो गया, लंबाई हो गया, और ये क्या हो गया, चौड़ाई, ये लंबा, देखिए लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसका ये लंबाई हुआ ना, अब ये ले लेंगे, तो ये देंगे, तो ये तो हाइट ना हुआ, तो रिप्लेस कर देंगे, यानी कि बदल देंगे, मतलब कंपेयर करना सीखिए, ये लंबाई और ये ऊंचाई, तो हुआ ना लंबाई ऊंचाई, बात समझ ना, हो गया ना। अब एक बार ये ले लेंगे, ये देखिए ये क्या हो गया, बी हो गया, और ये क्या हो गया, एच हो गया, तो ये वाला ले लेंगे, ठीक है। अब एक बार ये ले लिया, अब ऊपर का ले लेंगे, तो ऊपर का क्या होगा, लंबाई हो गया, ये चौड़ा हो गया, ऐसे करके, बात समझे ना, क्लियर। तो तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए हो गया एडजेसेंट, आसान, क्लियर। तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स का देखिए, वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स कैसा रहता है, क्यूबाइड शेप रहता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड वही ना होगा, वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स वही ना होगा जो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड होगा, वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स वही ना होगा जो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड होगा, एक ही बात है। इसका क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि दैट मीन्स एल बी एच, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग, या स्क्वायरिंग बोथ साइड, हिंदी मीडियम में कहने का मतलब यह है कि दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर, इसका हिंदी क्या हो गया, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड, दोनों ओर वर्ग करेंगे, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे। अब बात यहाँ पे आती है कि आप स्क्वायर एक ही किए, क्यों भी आप वगैरह मतलब कुछ दूसरा चीज़ क्यों ना किए, आपके माइंड में ये अरेज होना चाहिए क्वेश्चन। तो इसका 2 कारण है, क्योंकि 2 दिए इसलिए 2 कारण है, नहीं 2 कारण इसलिए है क्योंकि मैथमेटिक्स का एक रूल होता है, कुछ भी करे फर्क ना पड़े, तो देखिए, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, वापस यही वाला गया। लेकिन इतना मैंने नहीं लिखा वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड, मैं डायरेक्ट मतलब यहाँ पे मैं भी लिख दूंगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा, इसका भी यहाँ पे एल बी एच लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर
यहाँ पे स्क्वायर दे दिया, क्योंकि दो दो कट जाएगा, दो दो कट जाएगा तो पर क्या गया, ये हो गया आपका पहला सवाल का जवाब जो आपने नहीं पूछा, मैं खुद से पूछा, खुद से बता रहा हूँ, ठीक है। फिर दो ए क्यों दिए, दो ए क्यों दिए, क्योंकि देखिए हमें क्या हो गया, एरिया में इसको कन्वर्ट करना है, एरिया वाला लेके आना है। देखिए यहाँ पे है ना 50 मीटर स्क्वायर, तो ऊपर में क्या है, दो है, इसलिए मैंने दो दो दिया, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए क्लियर। चलो यहाँ तक देख लीजिए, क्योंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अच्छा तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। हो गया ये। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ पे देखिए, इसे यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी एच स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एल बी एच 2 बार, तो एल बी एच 2 बार, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। हो या ना, हो या ना, ऐसे करके लिख सकते हैं ना, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। या दो बार ऐसे लिख सकते हैं, एल बी एच एक बार, एल बी एच एक बार, कैसे भी करके लिख सकते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे बी स्क्वायर, अब देखिए सबके बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, ठीक है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको तोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता है ना, गुना रहता है, ठीक है। आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, एक ही बात है, दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता तो गुना रहता है, ठीक है। तो ये हो गया एल, ये हो गया बी और ये हो गया एच, सही है, क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अरेंजमेंट कर देंगे, व्यवस्था बना देंगे, इसको अरेंजमेंट कर देंगे। देखिए ये क्या है आपका एल, ठीक है, और ये क्या एच, एच का है, ये एल, ये क्या एच, तो इसको एक जगह ले लेंगे, फिर इंटू का से लगा देंगे। फिर देखिए उल्टा पुल्टा कर सकते हैं आप, इसको उल्टा पुल्टा, ये उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऊपर नीचे इसको उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो तीनों एक दूसरे से चिपका है ना, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए बी एच, तो बी एच, तो यहाँ पे हो गया बी एच, गुना गुना है, ठीक है, गुना गुना, ठीक है। तो बी एच हो गया, फिर क्या है एल बी, एल बी है ना, एल बी, ठीक बात है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे गुना है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ये हो गया ना एरिया, फर्स्ट फेज का एरिया, सेकेंड फेज का एरिया, थर्ड फेज का एरिया, अभी मैंने बताया है, डिब्बा का एग्जाम्पल देखें, ठीक है। हो गया ये, यहाँ देखो दिक्कत। अब देखिए ये क्या हो गया बी एच स्क्वायर, तो एल एच, एल एच क्या है, एल एच, ठीक है। देखिए फेस वन, तो ये हो गया ना आपका फेस वन, फेस वन, फेस वन, ये क्या हो गया आपका फेस टू। आपको इतना घसना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये फेस थ्री, फेस थ्री, ठीक है। तो फेस वन क्या है 50, तो 50 स्क्वायर मीटर। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप ऐसे लिखिए, मीटर देखिए, ये स्क्वायर ऐसे लिखिए, एक ही बात है, तो मैं ऐसे करके लिखता हूँ स्क्वायर मीटर, ठीक है। इसमें सेकेंड में क्या है 30, 30, 30, ये है ना बी एच, ये है ना 30, 30 मीटर स्क्वायर। अब ये कितना है 20, 20 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। अच्छा फिर यहाँ पे हो जाएगा बी एच स्क्वायर। अब यहाँ पे गुना करेंगे, गुना करेंगे, पहले अंक को गुना कर देंगे, जीरो लास्ट में चिपका देंगे, 5 या 15 दूना 30, सही बात है, तो 30 दे देंगे, ठीक है। मीटर मीटर मीटर, तो मीटर हो जाएगा, और गुना में पावर जुटेगा, 2 2 4 2 6, ऐसे करके हो जाएगा। देखिए ए ओवर एम होता है, ए ओवर एन, तो ए एम प्लस एन होता है, या सुनो होता है ना, गुना में पावर जुड़ता है, इसको बोलते हैं बेस या आधार, इसको बोलते हैं बेस या आधार, इसको बोलते हैं पावर एक्सपोनेंट या इंडेक्स या पावर, यानी कि घातांक या घात, ठीक है, या इंडेक्स। तो एम एन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, बस बेस एक रहेंगे, एक जैसा रहेगा। तब यहाँ पे देखिए वही है, यहाँ पे देखिए वही है, यहाँ पे देखिए वही है। खास बात क्या है, देखिए बेस एक जैसा, बेस एक जैसा है, एक दे देंगे, पावर जोड़ देंगे, 2 2 4 2 6 हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ तक अभी ये नहीं देंगे, बाद में देंगे। अभी देखिए 5 या 15 दूना 30 हो गया, कितना जीरो, 1 2 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो चिपका देंगे, एम 2 2 4 2 6 हो जाएगा। यहाँ देखो दिक्कत, यहाँ देखो दिक्कत। अब देखिए, अब देखिए, अब मैं इसको इरेज करूँगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे स्पेस नहीं, मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ बता रहा हूँ, बी एस कर हो जाएगा, फिर पे कितना जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मीटर 6 हो जाएगा, क्लियर, मीटर 6 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए भी है ना, भी है ना, ये जो स्क्वायर हटेगा ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट में आ जाएगा, और ये इसको इसी दे देंगे मीटर 6, ठीक है। ये स्क्वायर हट जाएगा ना तो रूट में आ जाएगा, ये वाला स्क्वायर कहाँ गया, ये रूट में आ गया, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि देखिए स्क्वायर रूट होता है ना वर्गमूल, वर्गमूल जो होता है ना, वर्गमूल का आप कह सकते हैं अंग्रेजी में, कह सकते हैं क्या होता ही है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जो देखिए, जैसे जोड़ हुआ ना, घटा हुआ ना, गुना हुआ ना, भाग हुआ ना, ठीक है, परसेंटेज हुआ ना, उसी तरीक़ा से ये या ये
ये क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, 2 देंगे फिर भी ठीक है, नुकीला वाला में 9 से नुकीला, ठीक है, इसे नुकीला। तो ये 2 देंगे फिर भी ठीक है, नहीं देंगे फिर भी ठीक है, स्क्वायर रूट में चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि इस टाइप का ऐसे करके रहता है ना, इस टाइप का ऐसे करके रहता है ना, ऐसे करके रहता है ना एक्स, ठीक है। तो ये वाला हटता है ना, इधर आता है ना, तो ये हो जाता है, ये 2 यहाँ आ जाता है। अगर यहाँ मान लीजिए 3 आता, जो कि है नहीं, दे दिए एग्जाम्पल में, तो 3 हो जाता है, समझे ना। फिर से देखिए, फिर से देखिए, फिर से देखिए, है ना। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे ये 2 है, इधर आके क्या आ गया, रूट में आ गया। तो ये वाला उतार देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। कोई पूछेगा ये 2 कहाँ गया, ये 2 कहाँ गया, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, देंगे फिर भी ठीक है, नहीं देंगे फिर भी ठीक है। साइन में प्लस माइनस छुपा हुआ है, ठीक है, साइन में प्लस माइनस क्या रहता है, छुपा रहता है, क्लियर। अच्छा, यहाँ कोई दिक्कत, ओके। नहीं दिया मैंने प्लस माइनस, छुपा हुआ है, ये अंदर शुरू हिडन रहता है, हिडन छुपा रहता है, तो निकला छुपा रास्ता, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत, देख लीजिए। तो ये तो हो गया। अब करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे करके दूसरा लगाएंगे, 2 15 30, ठीक है। तो 2 15 30, 1 2 3, फिर 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, ठीक है। तो 7.5 2 2 7 14, 2 5 10, सही तो बोला मैंने। ये वाला जीरो यहाँ नहीं है, यहाँ पे उतार देंगे, कट्टी सला के नहीं देते हैं, जीरो देना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी देखिए जीरो लिखते, कट्टी से नहीं लिखते, क्योंकि ये गुना में भी कंसीडर हो जाएगा। हालांकि कितने % लिख देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, बात समझ ना। तो कोशिश कीजिएगा कट्टी से नहीं देने का, क्रॉस नहीं देने का, ठीक है। 14 यहाँ पे जीरो दिया जाता है, क्या दिया जाता है, जीरो। एक वैसे क्या था, जीरो, ऐसे नहीं मत कीजिएगा क्रॉस, ये गुना हो गया, बात समझ ना। तो ऐसे करके, तो ये रॉन्ग हैबिट हुआ। कितने % ऐसे कर देते हैं, कितने % हम भी कर देते हैं, ठीक है। मैं अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं करना, ठीक है। एक क्रॉस हो गया, जीरो है, ठीक है, चलिए। ये जीरो, 2 5 10, 2 5 10, ये भी जीरो जीरो, तो मैंने अभी काट दिया, आपको काटना नहीं है, ठीक है। तो ये 2 जीरो यहाँ पे, 7.5 यानी कि 7500 हो जाएगा, ठीक है। 7500 तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 7500 यहाँ पे 7500, ठीक है। फिर 2 से लगेगा, जीरो है ना लास्ट में, 2 से फिर से लगेगा, 2 से 2 3 6, ठीक। 1 2 7 14, 2 से 14, एक कट गया, ये जीरो यहाँ पे, 2 5 10, ठीक है, कट गया यानी कि जीरो हुआ, ये जीरो यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो 37 50 यानी कि 3750, ठीक। फिर लगेगा 2 से, फिर लगेगा 2 से, जब तक जीरो हटेगा नहीं तब तक लगाते रहेंगे, क्योंकि लास्ट में जीरो रहेगा तो 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो फिर 2 से लगाएंगे, तो 1 हम 2 2 3 में से 2 गया, तो 1 7 2 8 16, ठीक बात, 1 हो गया। फिर यहाँ पे 5 2 7 14, 2 7 14, ठीक, 1 कर गया, 0 2 5 10, तो फिर लग गया 2 5 10, ऐसे ये लग गया, ठीक है। फिर दूसरा अब नहीं लगेगा दूसरे, क्योंकि लास्ट में 5 है ना, दूसरा नहीं लगेगा। 3 का क्या टेक्निक है पता है, ये सबको जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए 7 5 12 और 8 20 और 1 21 21, फिर 21 2 जोड़ 1 तो 3, हाँ तो 3 से कट जाएगा, क्योंकि सबको जोड़े तो 21 आ जाए, 21 3 के टेबल में आता है, तो सब 3 से कट जाएगा, ठीक है। ये होता है टेक्निक डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। 3 छक्का 18, ठीक है, 18 18 कर गया 7 3 2 6, ठीक है, 1 3 5 15 625, 3 से लग गया, ठीक। चलिए फिर 3 से लगेगा, 6 2 8 5 13, नहीं 3 से नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए 6 2 8 5 13 हो गया, तो 3 के टेबल में 13 आता है, थोड़े नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा, क्यों, लास्ट में 5 रहेगा या जीरो रहेगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ पता है ना, अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। अभाज्य संख्या है वैसी संख्या जो 1 से कटे या तो अपने आप से कटे, ठीक है। जैसे कि मैंने 7 लिखा, 7 या तो 1 से कटेगा या तो अपने आप से कटेगा। देखिए अभाज्य संख्या हुआ ना, तो अभाज्य संख्या के फॉर्म में इसको छोटा छोटा टुकड़ा कर रहा हूँ, तो वो ना अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना, तो वो होता है ना अभाज्य गुणनखंड, वो कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए बेसिक आना चाहिए आपको, ये सबका आने का तो बहुत सारा चीज़ आना चाहिए, लेकिन कम से कम बेसिक आना चाहिए, ठीक। तो 625 हो गया, ठीक, क्लियर। तो 625 हो गया, डिवाइड देंगे 5 से, 5 का 5 ये हो गया, 24 से 5 का 1 2 5 9 10, ठीक 125 हो जाएगा, 125, ठीक 125।
फिर देखिए 5 भी है ना अभाज्य संख्या, या तो 1 से करेगा या तो अपने आप से कटेगा। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, केवल 2 हो, ठीक है, या तो 1 से करेगा या अपने आप से करेगा, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है, छोटा छोटा टुकड़ा में इसको मैं तोड़ रहा हूँ उसको, तो हमारा 5 गुणनखंड। ठीक, 5 से तो 25 लगाएंगे, फिर 5 से, फिर 5 हो गया ही। चलिए तो ये इतना लिख देंगे इसमें, 2 गुने कितना हो गया, कितना 2 है देख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 तो 1 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 3 3 3 3 गुने 3, फिर 5 कितना है, 4 5 है, 1 2 3 4। देखिए ये बड़ा सा नंबर था, इसको मैं छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दिया, क्या किया, गुणनखंड कर दिया, गुणनखंड छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ दिया, गुणनखंड क्या चीज़ के फॉर्म में तोड़ा, अभाज्य संख्या के फॉर्म में, तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड। सब अभाज्य हुआ, या तो 1 से करेगा या तो अपने आप से करेगा, इसलिए इसका नाम पड़ा अभाज्य गुणनखंड। ठीक बात है, इसका काम खत्म। चलिए मीटर 6 बार है तो 6 बार लिखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। ठीक, यहाँ कोई दिक्कत, 2 तो यहाँ पे छुपाए हुआ है, नहीं भी देंगे तो चलेगा। ठीक, अब देखिए, अब आपको पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने बोला पता होने का तो बहुत सारा चीज़ पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट में, वर्गमूल में जोड़ा लगता है, पेयर लगता है, युग्म लगता है, क्या लगता है, पेयर लगता है। पेयर यानी कि जोड़ा, जोड़ा यानी कि युग्म, यानी कि 2 का जोड़ा लगेगा। ठीक, क्यों लगेगा, क्योंकि देखिए नुकीला वाला में कितना है, नुकीला वाला में 2 है तो 2 का जोड़ा लगेगा, तो 2 2 है, 1 2 निकल जाएगा, फिर गुना देखिए 2 2 है तो 1 2 निकल जाएगा, फिर यहाँ पे 2 5 है, 3 का जोड़ा नहीं है, उसका भी मैं करता हूँ, तो 1 5 निकल जाएगा, फिर 2 5 है, 1 5 निकल जाएगा, फिर देखिए 2 m है तो 1 m निकल जाएगा, फिर 2 m है तो 1 m निकल जाएगा, फिर 2 m है तो 1 m निकल जाएगा। अब देखिए 3 का जोड़ा नहीं है, तो जिसका जोड़ा नहीं आएगा, जिसका जोड़ा नहीं रहेगा वो रूट में निकल जाएगा। बात समझे ना, जिसका जोड़ा नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा, रूटे में आ जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं होगा वो रूटे में। उल्टा पुल्टा आप कर सकते हैं, उसको आप यहाँ दे सकते हैं, बड़ा धर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे करके रहेगा ना, ऐसे करके 7 गुने 7 गुने 5, ठीक है, फिर 2 ऐसे, यहाँ पे 2 है छुपा हुआ है, नहीं है तो छुपा हुआ 2 2 7 है तो 1 7, ठीक है। 5 और 2 का नहीं है मतलब जोड़ा, तो 5 2 10, तो ये हो जाएगा रूट में। अगर मान लीजिए ऐसे रहता, ऐसे तो 5 का नहीं है तो रूट अंडा 5 होता, ऐसे करके। ठीक बात, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 5 20 5 100, ठीक है, क्लियर। तो 2 है तो 1 2, तो 2 है तो 1 2, 2 5 है तो 1 5, 2 5। मैंने कुछ गलती किया, कुछ मैंने क्या किया, गलती नहीं किया, कुछ 5 से 15 30। तो यहाँ पे 2 2 4 2 2 4 5 20 5 100 100, हाँ ठीक था, 100 100 बार गुना करके 2 2 4 5 20 5 100 100, फिर वही गुना में पावर जुड़ता है, 1 है 1 है 1 है, मीटर मीटर मीटर, मीटर गुना में पावर जुड़ेगा 1 2 3, तो 3 हो जाएगा, होता है ना, गुना में पावर जुड़ता है ना, होता है ना, ये एम प्लस है, ऐसा ना। तो यहाँ पर भी है 1 1 1 एम 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 पावर, या मतलब बेस या आधार एक जैसा, एक पावर को जोड़ देंगे तो है ना 3 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया, रुकिए पहले ये दे देते हैं 100 √3, तो √3 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो वॉल्यूम कितना हो गया, यानी कि रेक्टेंगुलर बॉक्स में कहाँ गया, ये इसके अंदर में, इसके अंदर में कितना जगह है, इतना जगह है, किसके अंदर में, इसके जगह में, ठीक है। तो कैसे निकाले, एडजेसेंट साइड दे दिया था, ये ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये लंबाई चौड़ाई नहीं लेंगे, हाइट लेंगे, क्योंकि रिप्लेस कर देंगे उसको, लंबाई चौड़ाई, फिर इधर चौड़ाई ऊंचाई, फिर ये ठीक है, लंबाई और ये चौड़ाई, देखिए ऐसे करके गया है ना, ऐसे, ठीक है।
क्लियर। अब देखिए, अब थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। क्या बनिए स्मार्ट। देखिए ये जो है ना, ये समझ देना है, ये समझ देना है, ये समझ देना है, ये समझ देना है, ठीक है। m का पावर 6 है, तो इसको m का 2 ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं, ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं, क्या जरूरी है m 6 है तो 6 बार लिखने का, ठीक है। अब इसलिए बात समझ ना, इसलिए देखिए एम स्क्वायर एक निकाल दीजिए, एम स्क्वायर एक निकाल दीजिए, एम स्क्वायर एक लिखा, तो आप इसमें आप अपने हिसाब से डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। डेकोरेशन कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, लिख लाख सकते हैं। जो भी देखा मेरा मेन जो था ना काम, वो था कंसेप्ट समझाना, कंसेप्ट यानी कि अवधारणा समझाना, अवधारणा कंसेप्ट समझाना। अब बाकी आप अपना देखिए क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, कैसे भी करके हल कर दीजिए अपने हिसाब से। मेरा मेन जो काम था, ठीक है, कोई भी टीचर का जो मेन काम होता है कंसेप्ट समझना। बाकी आप लिखिए, जो मतलब मान लीजिए 50 स्टूडेंट है क्लास में, तो इस सवाल को 50 तरीक़ा से बता सकता है, ठीक है। आंसर तो सेम आएगा, कंसेप्ट तो सेम है, ऐसे कंसेप्ट समझना मेन होता है। बाकी आप अपने हिसाब से 2 लाइन बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, दैट मीन्स स्किप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सजा सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं, ठीक है, नोट्स बना सकते हैं प्रॉपर, अपने भाषा में लिख सकते, टू वट एवर वांट टू डू।